शिक्षा हमारी क्या थी, हमें इस रूप में लोगों ने दरिद्र कैसे बनाया। हम इतने समर्थ थे, यहाँ तक कि जब हम 1835 का इंग्लैंड का डॉक्यूमेंट देखते हैं तो उसमें हमें दिखलाई पड़ता है कि टीबी मैकाले वहाँ बोल रहा है और उसका जो बॉस था विलियम एडम, वो स्वयं भारतवर्ष के विषय में पूछता है भारत में शिक्षा क्या है। बोलता है वो कि भारत में शिक्षा 100% है। इस तरह यहाँ के डॉक्यूमेंट बोले 100%। कितने अध्यापक हैं वहां पर, कौन कि नहीं, कितने विद्यालय हैं वहां पर। बोले वहां पर इस समय 70,000 तो ऐसे विद्यालय हैं जहां जिनसे जुड़े हुए कई विद्यालय। विश्वविद्यालय बोले क्या है, कैसे क्या विद्यालय। बोले स्कूल, स्कूल नहीं, बोले गुरुकुल है। गुरुकुल में क्या पढ़ाते हैं। बोले जिस गुरुकुल में 20,000 लोग रहते हैं वो सामान्य गुरुकुल है। उनसे सामान्य 200 ब्रह्मचारी जहां रहते हैं वहां, बोले 20,000, बोले उससे अधिक जहां रहते हैं वो, तो जो 20,000 लोगों के रहने का खाने का व्यवस्थापन करने वाले आचार्य हैं उनको कुलपति कहते हैं। जो इतने छात्रों के पढ़ने की, भोजन की, रहने की व्यवस्था करते हैं। बोलते हैं ऐसा। बोले हाँ। बोले कितने बड़े विद्यालय होते हैं। विद्यालय तो 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जगह में और ज्यादा होते। बोले कैसे, वो गुरुकुल होते थे, वन होते थे। बोले और क्या कैसे करते हैं। बोले देखो उनके यहाँ कौन पढ़ाता है, कितने अध्यापक। बोले उनकी परीक्षा कैसे होती। बोले परीक्षा वरीक्षा नहीं, एक विषय को पढ़ाया भेज दिया। सारे विषय सबको पढ़ाए जाते हैं, सब कुछ। कितने विषय पढ़ाए जाते हैं। बोले 18 विषय पढ़ाए जाते हैं। उसमें शिल्प भी है, इंजीनियरिंग भी है, उसमें अब आयुर्वेद भी है, विज्ञान भी है। सबको सब बताया जाता है एक ही समय में, एक 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 करके 15 वर्षों में, 18 वर्षों में उनको सब पढ़ाया जाता है। फिर एक में विशेषज्ञ बनाया जाता है। बोले ऐसा। बोले इसमें भी एक और है। बोले क्या है। बोले वो शिक्षा की जगह पर वो विद्या है। बोले विद्या में कौन आते। बोले विद्या जो उपनिषदों की 32 विद्याएं हैं, मतलब जो ऊपर कैडर के लोग हैं वहां विद्वान बनना चाहते हैं लोग, वहां केवल शिक्षित नहीं बनना चाहते हैं। इस तरह से वर्णन किया है भारत का वैभव, भारत का वैशिष्ट्य, भारत की महानता का ऐसा वर्णन किया है टीबी मैकाले ने। कहा तब तो भारतीय लोगों को नहीं कंट्रोल किया जाएगा, उनको नहीं नियंत्रित किया जा सकता। बोले उनको नियंत्रित करने का एक ही मार्ग है। बोले इतने अध्यापक वहां पढ़ाते हैं, कैसे होगा। बोले कितने अध्यापक पढ़ाते। बोले जो सीनियर विद्यार्थी हैं वो अपने जूनियर को पढ़ाते हैं, वो जूनियर विद्यार्थी अपने जूनियर को पढ़ाता है। हम लोग भी विद्यालय में पढ़े हैं इस तरह से, आप भी अपने सीनियर से पढ़े होंगे, हम भी अपने सीनियर से पढ़े हैं। यहाँ हर साल सिलेबस चेंज किया जाएगा, हर साल बुक्स चेंज की जाएगी, केवल कमाई करने के लिए कि थोड़ा बदल करके दूसरी किताब छपा दो तो फिर खरीदे लोग। यानी इस तरह से विद्यार्थियों को सीखने की प्रवृत्ति नहीं थी वहां पर। आयुर्वेद भी था और शल्य क्रिया तो इतनी थी जो उसका वर्णन किया है टीबी मैकाले, जिसको आप लॉर्ड मैकाले कहते हैं, विलियम एडम के सामने, जो कि डॉक्यूमेंट में है, इसका विश्लेषण है, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा। उसने कहा है कि महाराज उन लोगों को क्या बताया जाए, वो इतने समृद्ध हैं। बोले राजा का चित्र। बोले पैसा राजा का एक भी नहीं खर्च होता है, राज्याश्रित है ही नहीं शिक्षा। शिक्षा यदि राज्याश्रित करनी है तब तो अपनी नीति चलानी पड़ती है, अपनी राजनीति चलानी पड़ती है। शिक्षा राज्याश्रित नहीं होती थी। आचार्य जो है शिक्षक लोगों को, प्रशिक्षुओं को और जिज्ञासुओं को विद्याओं का उपदेश देते थे और उसके माध्यम से उनका निर्माण होता था। इसी रूप में सब कुछ ज्ञान प्राप्त करते थे। धनुर्विद्या के माध्यम से ऐसे बाणों का प्रयोग करते थे जो कि शब्दवेदी के रूप में पहुंच जाते थे। यहाँ तक कि शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ी और आंख बंद करके पट्टी बांध के आंख में मार देते हैं बाण, तो वही जाकर के लक्ष्य का भेदन करता है। ऐसी समृद्धि, ऐसी विद्या। बोले तो इनको
क्या योजना बना रखी है तुमने? बोले मैंने ये योजना बना रखी है कि शिक्षा के लिए कह दिया जाए कि संविधान बना दिया जाए इस तरह का कि उस शिक्षा को विधि सम्मत नहीं माना जाएगा। जो शिक्षा संस्कृत में दी जाएगी, गुरुकुलों में दी जाएगी, हमारे स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है, जो अंग्रेजी के द्वारा दी जाती है, उसके माध्यम से हम जो पढ़ने वाले हैं उन्हीं को शिक्षित मानेंगे और उनको अब तक ऐसे ही लोगों को लाभान्वित किया जाए और उन लोगों के मन में ये हीन भावना पैदा की जाए कि इस पढ़ाई से तो कुछ होने वाला नहीं है, अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। और उस कॉन्वेंट कल्चर में, और कॉन्वेंट की भी अलग कहानी है, जो अनाथों के द्वारा कॉन्वेंट तैयार होता था। भारत में कोई अनाथ है ही नहीं, ये भी सब वहाँ लिखा है, बहुत अच्छा विशद विवेचन है, वहाँ कभी आप लोग अध्ययन करेंगे, मिलेगा।